सभी साथियों को नमस्कार। आज विशेष तौर से ये वीडियो 6 दिसंबर का है। आज 6 दिसंबर है, जो 5 दिसंबर की रात और 6 दिसंबर की सुबह तो बोधसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं रहे। परंतु वैचारिक रूप से वो सदा हमारे साथ में है। और उन्होंने कहा भी था कि जब तक इस देश में संविधान जिंदा है तब तक मुझे आप पाओगे, देखोगे। और ये भी बात कहा था, इस कारवा को मैं बड़ी मुसीबतों के साथ में यहाँ तक लाया हूँ। ये मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक खींच के ला पाया हूँ। अब ये कारवा आप लोगों के कंधों पर है, और अगर इस कारवा को आप आगे ना ले जा पाओ तो हरगिज पीछे मत हटने देना। ये हमें और आपको दायित्व दिया बाबा साहब ने, हमारे और आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। आज हम पढ़े लिखे हैं और आज हम कलम लगाकर राजनीति कर रहे हैं, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या ISPCS कहीं भी कोई भी जो भी लोभी है, आज वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। आज के दिन 1956 ईस्वी को ये महान विभूति हमारे बीच से ओझल हो गई, और हम उनकी संतानें हैं। हमें और ऐसे ही विरासत सौंप के गई हैं, और उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी हमारे आप कदमों पर है। जितने भी OBC SC ST माइनॉरिटी समाज के लोग, आप लोगों को तन ढकने के लिए कपड़े पर भी पाबंदी थी, आप लोगों को खुले में घूमने की भी आज़ादी नहीं थी। ये सब से निजात दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आज आप खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं। सब पर पाबंदी थी, आप कहीं नहीं। सब सिर्फ एक वर्ग, विशेष सामान्य वर्ग के लिए लोगों पर लागू था, इसमें से खासतौर से ब्राह्मण समाज। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारी वकालत करके ये सारी चीज़ें हम कब पैदा हुई, उस व्यक्ति ने हमें आपको सब कुछ कुर्बान किया। उसमें उन्होंने कहा था, ये मेरे पढ़े लिखे लोगों, जो कारवा आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से ताकत वसा का लाया हूँ, इसे आप पीछे मत जाने देना। मैंने अभी कुछ देर पहले ही भी बात कही थी, ये बहुत विशेष तौर से बात है, इसे हमें आपको गौर करने की बात है। दूसरा, मैंने अपने 4 बेटे खोए हैं इस कारवा को लाने के लिए। मैंने अपनी पत्नी को खोई है, उन्होंने भी 4 बेटे, पत्नी को तक बलिदान किया। मैंने अपना भाई परिवार खोया, मैंने अपना घर खोया, मैंने अपने दोस्त रिश्तेदार खोए, मैंने अपनी भूख प्यास स्वास्थ्य भी खोया, मैंने अपनी नींद ऐसो आराम भी खोए, मैंने अपने आप को खोया, तब जाकर ये कारवा हासिल किया है। मैं अपने पढ़े लिखे लोगों से बस 2 बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस कारवा को आगे बढ़ा सको तो बढ़ाना, अगर नहीं बढ़ा पाए तो इस कारवा को पीछे मत हटने देना। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है।
जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरी सब लोगों से विनती और निवेदन है कि ये वीडियो अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुजन समाज में एक नई क्रांति पैदा हो। नौजवान आज ये सोच रहे होंगे हम पढ़े लिखे हैं, हमें बाबा साहब से क्या ताल्लुक़ है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप किसी की चौपाल लिपते होते और कहीं न कहीं किसी के घर में काम करते होते और उनकी बेगारी करते, खाने के लिए सिर्फ खाना मिलता, आपको पेट भरने के लिए भी पूरा पेट नहीं, इतने ही लायक उसमें हम लोगों को बनाया था। लेकिन आज आप स्वयं अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, वो बाबा साहब की वजह से। आप घर मकान संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और परिवार में अच्छा जीवन खासा अच्छी खासी हैसियत बनाए हैं, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। वरना अधिकार आपको नहीं मिलते। आज भी अपने हमारे आपके आज के युग में आप देख लीजिए, अभी भी आपको डाउन करने के लिए क्रीमी लेयर लगा दिया। आप ओबीसी का बेटा, ओबीसी के जो भाई जो 8 लाख कमाएंगे वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। वो गरीब, वो का तो अमीर है, 8 लाख कमा रहे हैं साल के, और सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं वो 8 लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं तब भी वो गरीब है। और आप अमीर हो गए 8 लाख में, आप फाउंडेशन लाख बच्चा IAS PCS नहीं बन सकता, और उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। आज भी आप लोगों को छलने और ठगने का काम किया जा रहा है। हम आप पढ़े लिखे लोगों में के बीच में भी ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। आने वाला भविष्य, आने वाला कल हमारा कहाँ सुरक्षित होगा। अगर बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें जो शक्ति वोट के रूप में दी है, आज भी हमें और आपको छलने और ठगने की तैयारी चल रही है। आर्थिक स्थिति के आधार पर EWS लगाया हमारे पढ़े लिखे लोगों पर, तो क्या आर्थिक स्थिति सामान्य वर्ग की खराब थी? क्या OBC ST माइनॉरिटी के लोगों की खराब नहीं थी? सबकी थी। लेकिन हमारे OBC ST माइनॉरिटी के लोगों में वो हिम्मत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है जो इनके सामने मुँह खोल के बात कर सकें। अरे भाई, जब वोट से राजा बनना है, हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है, जब वोट से राजा बनना है तो हम क्यों नहीं अपने वोट का सही रूप से इस्तेमाल करें। हम क्यों हम वोट को दूसरी पार्टी को दें? हम क्यों उनको दें जो अपना जिस पर अल्पस्थ जमाया हुआ? हम सिर्फ एक टिकट के खातिर, हम एक विधायक मंत्री इस एक पद की खातिर हम सब अपना वोट, समाज का वोट, अभी सब जितने भी मिलने वाले सबका वोट हम मुसलसल करते हैं और उनकी मजबूती प्रदान करते हैं। अब वो मजबूती हम अपने आप को दें, क्योंकि वोट वो ऐसी शक्ति है। हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, इनके लोगों को वोट करते हैं। ये मान लीजिए हम दूसरे खेत को मजबूत कर रहे हैं और दूसरा अपना खाद दूसरे खेत में डाल रहे हैं, और वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपका हताशा के अलावा। और आज तक जो भी मिल रहा है वही हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग OBC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, अपना खाद बीज यानी वोट करना है तो अपनी पार्टियों को करें, तो आपके खेत मजबूत होंगे, आपकी विरासत मजबूत होगी, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। अन्यथा आज तक ब्यूरोक्रेसी से लेकर जहाँ भी अधिकार है सब उनका ही है, उनके लोग हर जगह हावी है। अब कहाँ योग्यता नहीं है? हमारे लोग कहाँ योग्यता नहीं है बताओ? हर जगह सक्षम है हमारे लोग, कहाँ पर योग्यता नहीं है? हर जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं कि पढ़े लिखे हैं, और बैठने की हर जगह जाते हैं तो महमात खा के आते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे ऊपर भी लोग पर हर जगह सिस्टम पर हावी लोग हैं। तो ये संविधान हमें आपको, संविधान को भी ख़त्म करने की यानी की बात की जा रही है। संविधान के अनुच्छेदों को बदला जा रहा है, संविधान के जो अनुच्छेदों को कमज़ोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग और कमज़ोर हों, हम अपनी लड़ाई को सही ढंग से नहीं लड़ पाएँ। तो इस सिस्टम से हमें आपको, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है। हमें, अगर हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, अच्छा हमारे बाप की ज़मीन पर किसका अधिकार होता है? बच्चों का अधिकार होता है। और चाहे बच्चे मंदबुद्धि हो चाहे पढ़े लिखे हों, अधिकार तो भाई बराबर का होना चाहिए ना। तो ये इस अधिकारों पर तो एक वर्ग का ही अधिकार क्यों कि जो अभी जो भाई अनपढ़ ज़्यादा जानता नहीं, OBC ST माइनॉरिटी लोग ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए आप सारे अधिकारों का हड़प रहे हैं, सारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है। इसीलिए ये ज्योति हमारे आपके बीच सशक्त चली गई। मैं इसकी आपको वीडियो भी सुनवा रहा हूँ, ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये
ज्योति हमारे आपके बीच से ओझल हो गई और सदा के लिए हमारी आँखों से रोशनी उसकी